पुन्हाना में दो समुदाय के बच्चों के झगड़े का मामला अब राजनीतिक बनता जा रहा है। कुछ हिंदू संगठन के लोग जहां पुन्हाना के मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस मामले को लेकर मेवात के लोगों में खासी नाराजगी है। रविवार को पुन्हाना में मेवात के वकीलों ने अपनी नाराजगी जताते हुए विश्व हिंदू परिषद की जांच कमेटी की कड़े शब्दों में निंदा ही नहीं की, बल्कि मेवात के आपसी भाईचारे सौहार्द को बिगाड़ने का भी गंभीर आरोप लगाया। इतना ही नहीं, वकील और सामाजिक लोगों ने एक दैनिक अखबार की पुर्तियां जलाकर विरोध जताया। वकीलों ने मेवात का भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए एक दैनिक अखबार, टीवी चैनल और विश्व हिंदू परिषद की जांच कमेटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से पहले लीगल नोटिस भेजने की बात कही है। हाईकोर्ट के वकील तालिब हुसैन का कहना है कि नूह जिला के कस्बा पुन्हाना में 12 मई को दो पड़ोसियों के बच्चों के झगड़े को सांप्रदायिक रंग देने वाले टीवी चैनल और दैनिक अखबार के पत्रकारों के खिलाफ उनके वकीलों में रोष है। जो विश्व हिंदू परिषद की जांच कमेटी द्वारा मेवात के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनके कोई तथ्य नहीं है, सभी निराधार हैं। विश्व हिंदू परिषद की जांच कमेटी की रिपोर्ट को मेवात के वकील खारिज करते हैं। सभी के खिलाफ मानहानि का लीगल नोटिस जल्द भेजा जा रहा है। बगैर किसी भेदभाव के इकट्ठा रहते हैं और मेवात भी ऐसी सरजमीन रही है, चाहे मुगलों के वक्त से आज तक, जहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जात के नाम पर कभी दंगे ही नहीं हुए, कभी फसाद ही नहीं हुए। चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो, दोनों समुदाय इकट्ठा होकर मनाते हैं। हाल फिलहाल में जो मसला खड़ा हुआ है, असल में ये दो इनफरादी शख्सों की लड़ाई है। उनका आपसी एक मामला था जिसको एक मजहबी कलर देकर पूरी मेवात को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जो अखबारात और जो न्यूज़ चैनल्स इस तरह के इस इशू को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कम्युनल कलर दे रहे हैं, उसके विरोध में हम कुछ अधिवक्ता, कुछ हमारे सोशल साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कौन से न्यूज़पेपर जलाया? दैनिक जागरण के भी यहाँ हमारे साथियों ने प्रति जलाई है, और दैनिक जागरण गुड़गांव से खबर लगाई थी, रेवाड़ी से, और उस खबर में साफ वाज़े तौर पर यह कहा कि यहाँ मेवात के 50 के करीब गाँव हिंदू विहीन हो चुके हैं। बल्कि सच्चाई इसके विपरीत है। आप किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, यहाँ एक साझी विरासत, साझी संस्कृति का विहीन कैसे हुए हैं? असल में तो विहीन हुए ही नहीं है। अगर कुछ लोग हिजरत करके, माइग्रेट करके दूसरे शहर में गए, दूसरे गांव में गए हैं, अपने रोजगार की तलाश में गए हैं, आज भी उनके घर वहीं हैं, जो भी उनके घर में शादी त्यौहार वहीं घर पे ही होते हैं, और एक रोजगार की तलाश में बाहर गए हैं। अब एक रोजगार की तलाश में बंदा बाहर जा रहा है, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो प्रताड़ित होकर बाहर गया है? प्रताड़ना का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ हिंदू मुस्लिम नाम पे कोई कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। आज भी मेरे अपने गांव में हिंदू मुसलमान का बेहतरीन मिसाल देख सकते हैं। मामले में आज हमारे साथी हमारे पास आए हैं, इसमें हम लीगल नोटिस, जो कंसर्न एडिटर हैं उनको हम लीगल नोटिस आज सर्व कर देंगे, और लीगल नोटिस सर्व करने के बाद हम कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल करेंगे, और उसके बाद जो भी लीगल कार्रवाई बनती है हम ज़रूर करेंगे, चाहे हम हाई कोर्ट तक जाना पड़े, इस मामले को हम ज़रूर उठाएंगे। नूह बार के वरिष्ठ वकील हारून खान ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की जांच कमेटी ने बिना मेवात के लोगों से बातचीत और जांच के ही अपनी जो रिपोर्ट बनाई है वह झूठी और मनगढ़ंत है। इससे मेवात की मानहानि हुई है। मेवात का भाईचारा दुनिया में मिसाल है। उन्होंने कहा, जो मेवात के 50 गांवों से हिंदुओं के मुक्त होने की बात कही है वह सरासर गलत है, क्योंकि मेवात ही नहीं, देश के अन्य गांवों में संपन्न जो लोग शहरों में बस गए हैं। पुन्हाना में दो अलग अलग समुदाय के पड़ोसियों के बच्चे के झगड़े को कई हिंदू संगठन धार्मिक मुद्दा बनाकर मेवात को बदनाम करने की साजिश रचे हैं। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर ताज मोहम्मद, अशरफ ठेक, मुश्ताक रायपुर, वकील हारून सिंगार, अरशद पापड़ा, रफीक जहटाना, शाहिद बिसरू सहित काफ़ी वकील और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर हक टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और दैनिक जागरण अखबार लिया तो दैनिक जागरण अखबार में एक मेवात के बारे में बहुत ही गंदी, बेहूदी बिना तथ्यों पर एक न्यूज़ शाया हुई, जिसको पढ़कर हमें बड़ा शौक लगा, बहुत दुखी हुए और सोचा कि ये किसने कर दिया, क्यों खराब करना चाहते हैं मेवात के भाईचारे को। तो ये इस अखबार को जब हमने पढ़ा
तो हमने अपने पढ़े लिखे लोगों से, वकील साथियों से इस बारे में डिस्कस किया। इस अखबार में, जो दैनिक जागरण अखबार है, इस अखबार में जो खबर साया की गई उसका कोई आधार नहीं। किस मामले को लेकर उसमें खबर छपी हुई थी जिस पर आप नाराजगी दिखा रहे हैं? जो ये खबर साया हुई थी 12 तारीख को, यहाँ दो पड़ोसियों, एक मुस्लिम परिवार था, एक हिंदू परिवार था, उनके बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया था, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में दोनों पक्षों के चोटें आई। लेकिन कुछ लोग शरारती तत्व ने इस मामले को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की और उस कोशिश के तहत इन लोगों ने बल्लभगढ़ में भी प्रोटेस्ट किया मुसलमानों के खिलाफ कि वहाँ मेवात में हिंदू परिवारों को मारा जा रहा है। अखबारों में भी ये साया कराया, टीवी चैनलों पर भी ये चलाया, जो कि झूठा चलाया गया था। और उसी झगड़े के बाबत एक कमेटी गठित की थी विश्व हिंदू परिषद ने, जिसने अपनी रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को दी थी। वो रिपोर्ट इस अखबार में साया हुई थी दैनिक जागरण में, जो कि गलत थी और बेबुनियाद थी। उस रिपोर्ट के ऊपर और उस न्यूज़ के ऊपर हम सब लोगों को गुस्सा था, क्योंकि झूठी खबर थी। इस वजह से हमने इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए और मौके से कौन बड्डे हुए थे? इस मौके पर इस पिट्टे जलाने में हमारे समाज के तथा दोनों समाजों के काफ़ी लोग शामिल हुए, जिसमें मुमताज़ हुसैन एडवोकेट, तालिब हुसैन एडवोकेट, मुबारक खान जी, अशरफ खान। इस मामले को क्या कोर्ट में भी ले जाया जाएगा? बिल्कुल ले जाएंगे जी, कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी हम इस बारे में आपस में सब मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गलत रिपोर्ट साया की है, गलत रिपोर्ट दी है, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई 100% करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट सारी जगह इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनके खिलाफ को लीगल नोटिस भी देंगे, इनके खिलाफ एप्लीकेशंस भी देंगे और इनके खिलाफ केस दर्ज। आला अधिकारियों से क्या मांग करते हो? हम आला अधिकारियों से मांग करते हैं कि इस तरीके के लोग जो मेवात के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेवात को हिंदू मुस्लिम के तौर पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठी खबर चला रहे हैं, झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा।